जैसे कि सीआरपीएफ एससीएम की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है, स्टूडेंट्स बाहर आ चुके हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते, देखते किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, क्या लेवल रहा। कितने क्वेश्चन किए? 81 अटैम्प्ट किए। हाँ, जैसे कि बताइए। जीएस में मतलब करंट से वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे उपचुनाव वगैरह, चुनाव में कौन से विजेता, और जैसे अभी उसमें हुआ था कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीटें हैं, ये आया था। हाँ, विधानसभा चुनाव। और क्रिकेट वगैरह से? क्रिकेट वगैरह से अभी मतलब जो 2022 में आया था, द्रोणाचार्य वाला आया था। और वो जनगणना से कोई? जनगणना से आया था। का जो वो था उनका कुछ पूछा था लॉर्ड मेयो के बारे में। 2011 में भारत का जनघनत्व कितना था, और पूछा था लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई थी, और पूछा था मानव रक्तचाप कितना है, ठीक है, और रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग के द्वारा हुई थी। आराम से ये देखिए, जो जनगणना का कल टॉपिक पढ़ाया भी गया था, उसी से क्वेश्चन आ गया। देखो बिल्कुल पूरा पढ़ा दिया था। अगर आपने चैनल में पढ़ा होगा तो जरूर उससे मिलेगा आपको। और बताइए कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हो? नहीं याद? कितने क्वेश्चन किए? 62। कुछ याद है क्वेश्चन? जी हाँ। हिंदी वगैरह में क्या था, क्या आया हिंदी में? हिंदी तो सैंपल आई है, बट ऐसा ही और परसेंटेज ज़्यादा आ रहा है जी, और 2021 से करंट आ रहा है ज़्यादा। मुहावरा याद है, एक नील का खेत होना। हाँ, और एक उससे था क्वेश्चन, मतलब कि आरबीआई के किस आयोग से स्थापना हुई थी, और एक क्वेश्चन था एलसीएम एसीएफ का, और एक क्वेश्चन डीआई का था। 3 क्वेश्चन एडवांस के थे। हाँ, और एक कुत्सा का पर्यायवाची था, कुत्सा। एक कुंत का पर्यायवाची पूछ रहा था, और एक पूछ रहा था कि ये धौलावीरा है, मतलब किस, मतलब कौन सी धरोहर सूची में शामिल किया, मतलब किस नंबर का था ये। और हाँ, यूनेस्को से था कि मतलब धौलावीरा जो है वो किस सूची, किस नंबर पे था, 39वें 40वें, ये ऑप्शन में दिए थे। और 2011 की जनगणना में जनघनत्व कितना था, जनघनत्व पूछ रहा था, तो इसके ऑप्शन थे 382 किलोमीटर। सही, साक्षरता थी नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। हाँ, जनघनत्व था, ये पूछा गया था क्वेश्चन। और 2023 में जनवरी माह में कोयले के निर्यात के लिए किस पर पाबंदी लगाई गई है, तो इसका क्वेश्चन था। बस यही कुछ याद है क्वेश्चन। नहीं, संधि नहीं आ रही, कारक से था क्वेश्चन। हाँ, कारक से था कि इसमें कौन सा करण कारक से पूछा था। हाँ, तो इसमें ऑप्शन था बी नंबर उसका। और एक शुद्धियाँ पूछ रहे हैं, लेकिन ट्रिपिकल पूछ रहे हैं, पढ़ के जाना चाहिए। हाँ, और मुहावरे 2 थे। और वर्तनी में है कि सेंटेंस? नहीं, सेंटेंस भी हैं और वर्तनी में है। वर्तनी में थे 2 क्वेश्चन, और बाकी सेंटेंस में थे। पैसेज नहीं, पैसेज तो बहुत आई था। हाँ, बहुत आई था पैसेज, मतलब कि अगर उसको स्क्रॉल करें तो 3 बार स्क्रॉल करना पड़ता है उसको। हाँ, यही कुछ याद है। 82 आया था। क्रिकेट का कोई क्वेश्चन वगैरह? हाँ, क्रिकेट का हाँ आया था। दिनेश यार्ड करके कोई हैं, वो किसके द्रोणाचार्य, मतलब किसके कोच थे। हाँ, मतलब उनको अभी कुछ दिया गया है ना। हाँ, तो दिनेश यार्ड करके था कोई, तो वो किसके कोच है, मतलब ये पूछा गया था। हाँ, 81। हाँ जी, याद है सर। मैथ्स एवरेज ही था, और मैथ का मॉडरेट एवरेज मान सकते हैं, और रीजनिंग सिंपल थी। हाँ, जीएस में हाँ, नियुक्ति आई थी, और आरबीआई किसके थ्रू हुई थी, आरबीआई की स्थापना किस नीति के थ्रू हुई थी, वो आया था। और नहीं, नीति सप्रूव नीति, और वैसे नहीं नीतियाँ वो आई थी। हाँ, जनगणना से भी आए थे। जनगणना में एवरेज कितनी थी, साक्षरता दर भी पूछी गई थी। हाँ, ये आया था। हाँ, ओवरऑल। हाँ, और मैथ का भी ठीक था, और हिंदी भी ठीक थी। नहीं, मुगल काल से कुछ नहीं, हिस्ट्री का केवल एक क्वेश्चन आया था बस। हाँ, हिस्ट्री का नहीं, हड़प्पा से नहीं आया था। वो लॉर्ड मेयो की हत्या किसने की थी, वो आया था। हाँ, वो कहाँ पे हुई थी, वो आया था। सीरीज से जी क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन मैंने 60 किया है। कुछ याद है? हाँ, याद है। मैं पूछा था, हिंदी में पूछा था कि कुछ का पर्यायवाची क्या है, और एक पूछा था सीरीज का। सीरीज के 3 क्वेश्चन थे, और एक क्वेश्चन आया था रीजनिंग का, कह रहा था कि बताओ कमल अपनी खुशबू को इशारा करते हुए कहता है कि तुम मेरी माँ की पुत्री की एकलौती बेटी है, किससे संबंध है, खुशबू का कमल से क्या संबंध है, ये आया था। काफ़ी क्वेश्चन जैसे नहीं A+B होता है, A+B का मतलब उसको उसकी बहन है, A+B वो उसकी बहन, वो उसकी माँ है, पापा हैं, जो भी ऐसे। और उसमें थे क्या नाम,
और सिटिंग अरेंजमेंट में से थे दो क्वेश्चन रीजनिंग से, और उसके और टाइम एंड डिस्टेंस का था, नॉर्मल क्वेश्चन था। जो हड़प्पा से कुछ पूछा था, ध्यान में नहीं आ रहा है। नहीं, मुगल काल से एक क्वेश्चन आया था, उसका आया था, उसके मतलब कि बाबर का जो युद्ध हुआ था ना, वो किसके साथ हुआ था, उसका आया था। लॉर्ड मियो की हत्या कहाँ पर हुई? अंडमान में। उसकी हत्या की थी, कोई मुस्लिम शासक था फरीद करके, उसने उसकी हत्या की थी। लॉर्ड मियो की नहीं, कोई और कोई था। पूछे था खानवा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, ये आया था। हाँ, 85 सर, मतलब क्वेश्चन तो मैं नहीं याद है, पर इतना पता 2022 और 23 से क्वेश्चन लिए गए थे। और एक इसमें मतलब जो था मिड वेस्ट था कि खानवा का युद्ध मतलब किसके बीच में हुआ था। एक क्वेश्चन नहीं, सिंधी विच्छेद से नहीं था, अलंकार से नहीं था, कारक से था, मतलब और ब्लॉम शब्द से था, और पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन थे, और बाकी जो शुद्ध बर्तनी वाले शुद्ध शब्द थे वो 5-6 क्वेश्चन थे उसमें से। तो पेपर कुल मिला के अच्छा हुआ है, पैसे सही था, मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसके ऊपर पूरा दिया गया था, उसी के ऊपर था पूरा क्वेश्चन, मतलब कुल मिला के अच्छा हुआ पेपर। 97 नहीं याद कुछ नहीं, अभी इतना याद नहीं रखते।